गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे कॉमर्स के कंपोनेंट्स। सेकंड चैप्टर जो है बिजनेस स्टडी का। कल मैंने तुम्हें इंडस्ट्री करवाया था, अब कॉमर्स करेंगे। अब इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? इंडस्ट्री तो वो थी जहाँ प्रोडक्शन किया जाता था, 3 तरह की गुड्स बनाई जाती थी, मैंने तुम्हें बताया था। अब कॉमर्स में वो गुड्स बनाने के अलावा जितनी भी सारी एक्टिविटी की जाती हैं वो कॉमर्स में आती हैं। तो इसका मीनिंग समझने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, देखो गुड्स जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से हम तक कैसे पहुँचती हैं, वो सारी एक्टिविटी है कॉमर्स के अंदर। सबसे पहले जहाँ प्रोडक्शन हुआ वहाँ से होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर क्या करते हैं, बड़ी अमाउंट में गुड्स खरीद लेते हैं। अब फिर वो क्या करते हैं, जो मार्केट में दुकानें हैं उनको रिटेल ट्रेड बोलते हैं, रिटेल ट्रेडर को बेचते हैं, रिटेल ट्रेडर से हम खरीदते हैं, हम है कंज्यूमर। तो बीच में क्या होता है, वहां से गुड्स होलसेलर के पास कैसे आई होगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई होगी, पैसे के लिए बैंकिंग की जरूरत पड़ी होगी, इंश्योरेंस करवाया होगा, इसके अलावा दूसरों को मैसेज दिया होगा, इंफॉर्मेशन ली होगी, कितना माल चाहिए, कितना ऑर्डर तैयार करना है, कितना तैयार हो गया, ये कम्युनिकेशन में आता है, या इंफॉर्मेशन भी बोल देते हैं इसको। इसके अलावा ये आता है फाइनेंस, तो बैंकिंग से हो ही गया, यही सारे आएंगे इसमें, कॉमर्स को इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, मतलब उन सब एक्टिविटीज का टोटल है जो कि रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट जो हम तक माल पहुंचाने में आती है, रिमूवल उसको दूर करते हैं, वो सब एक्टिविटीज की जाती हैं। हम तक माल पहुंचाने की वही होलसेलर, ट्रेडर, पर्सन, प्लेस, कैसे माल हम तक पहुंचेगा, किस टाइम में पहुंचेगा, गोडाउन्स में रखा जाता है माल, फिर हम तक अवेलेबल करवाया जाता है। रिस्क इंश्योरेंस कंपनी दूर करती है, फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन वही सूचना दी जाती है, ऑर्डर कितना लेना है, कितना देना है। तो ये सारी की सारी हिंड्रेंस इनके लिए जो आती है रिमूवल करते हैं, मतलब रुकावटें जो भी आती हैं इन सब एक्टिविटी के लिए, जो हम तक माल पहुंचाने तक जितनी भी रुकावटें हैं उन रुकावट को दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। अब नेक्स्ट है कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या इसमें ऐड किया जाएगा, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार के सहायक, ये हम कल करेंगे। आज हम करेंगे ट्रेड क्या होता है। अब ट्रेड क्या होता है, बिजनेस जो हम करते हैं, तो शुरू से तुम्हें मीनिंग बताया जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज सेल किया जाता है, मतलब बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स को परचेज किया फिर आगे सेल कर दिया, तो उसको ट्रेड कहा जाता है। अब ये ट्रेड दो तरह का होता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मतलब देश के अंदर, जिसको हम बोलते हैं देशी व्यापार। फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार, जो इंडिया से बाहर माल बेचा जाता है या खरीदा जाता है। अब इसमें होम ट्रेड जो इंडिया के अंदर अंदर, इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर जो माल एक्सचेंज किया जा रहा है, गुड्स खरीदी बेची जा रही है, उसको होम ट्रेड कहा जाता है। अब इसी में ही ये 3 तरह का है। लोकल ट्रेड, लोकल हम क्या कहते हैं, हम लोकल रहते हैं, मतलब सिरसा के अंदर या साथ लगते सिरसा के गांव में जो माल बेचा जाएगा, इसमें वो गुड्स आती है जो पेरिशेबल होती हैं, जल्दी थोड़ा खराब होने वाली होती हैं, तो नज़दीक बेची जाती हैं, दूध, सब्जियां, फल फ्रूट। तो लोकल ट्रेड जिस शहर में है उस शहर के साथ लगते गांव में भी, जो छोटे मोटे कस्बों में, गांव में भी जो व्यापार किया जाता है। स्टेट ट्रेड, स्टेट का मतलब क्या है, हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा स्टेट है, तो उस स्टेट के जितने भी शहर हैं, जैसे हमने सिरसा से हिसार माल बेचा, फतेहाबाद बेचा, साथ लगते शहरों में जो एक स्टेट के ही अलग अलग शहरों में जब माल बेचा जाता है या खरीदा जाता है उसे स्टेट ट्रेड कहा जाता है। इसमें कोई भी ले सकते हो, थोड़ा ड्यूरेबल क्वालिटी कहा जाएगा। इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, हरियाणा से पंजाब में माल बेचना जैसे, तो एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट से या माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको इंटर स्टेट ट्रेड कहा जाता है। तो ट्रेड क्या है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड जो इंडिया के अंदर अंदर है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंटर स्टेट लेवल पे। अब नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है,
जो हम विदेशों से माल खरीदते हैं या बेचते हैं उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। फॉरेन से गुड्स मतलब विदेशों से अगर खरीदते हैं उसको बोला जाता है इंपोर्ट, और अगर बेचते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट ट्रेड, अगर हम इंडिया वाले फॉरेन से कुछ खरीद रहे हैं तो वो इंपोर्ट है, अगर फॉरेन में हमारा कुछ बेचा जा रहा है वो एक्सपोर्ट है। अब लास्ट है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि हमने फॉरेन से माल खरीदा, पोर्ट होता है बंदरगाह जहाँ शिप से माल आता है, वहीं का वहीं किसी और देश को, दूसरी कंट्री को बेच दिया। इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब एक कंट्री से माल खरीदा, पोर्ट पर ही दूसरी कंट्री में बेच दिया, मतलब हम अपने इंडिया में लेके नहीं आए, वहीं का वहीं दूसरी जगह बेच दिया, उसको कहा जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। तो सिंपल सा मीनिंग है, कॉमर्स का मीनिंग लर्न करना है आपने, इसके कंपोनेंट्स में ट्रेड का मीनिंग, फिर इसमें होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड का मीनिंग, फिर इसके आगे जो ये टाइप्स हैं ये आपको लर्न करने हैं। फिर हम कल करेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार के सहायक क्या क्या होते हैं जो बिजनेस में हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है।